हेलो बच्चों। अच्छा बच्चों, जब आप कहीं घूमने जाते हैं अपने फैमिली के साथ तो उसमें मम्मी पापा दादा दादी इनमें से कोई एक बड़ा जो होता है वो एक लीडर का रोल प्ले करता है। कैसे? वो आपको बताता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं या कहीं गलत जा रहे होते हैं तो वो आपको रोकते हैं, है ना। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ गलत करने से। तो वो आपके लीडर का रोल प्ले करते हैं। वो आपके लीडर होते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। ऐसे जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में आपके 30 से 40 बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको लीड कौन करता है? एक टीचर। वो आपको बताते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। जब आप गेम्स की पीरियड में जाते हैं तो वो आपको गेम्स को प्रॉपर कैसे खेलना है वो बताते हैं। फिर अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो आपको वहाँ रोकते हैं, वो आपको समझाते हैं, प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। तो वो वहाँ पे आपके लीडर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, है ना। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स जब एक ग्रुप में होते हैं, एक झुंड में होते हैं, तो हमें जो है कोई ना कोई एक पर्सन होता है जो कि लीड कर रहा होता है, जो कि हमें गाइड कर रहा होता है, वो हमारा लीडर होता है। वैसे ही आपने देखा होगा जानवरों को भी कि वो कहीं ना कहीं एक झुंड में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, है ना। उस ग्रुप में भी कोई ना कोई उनका लीडर होता होगा जो उनको गाइड करता होगा कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। आपने देखा होगा कि बकरी जो होते हैं अपने बच्चों को, या गाय, कोई भी जानवर है, वो अपने बच्चों को जो है अपने आसपास ही रखते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों से। ऐसे मतलब जानवरों में भी ग्रुप होता होगा, उनका लीडर होता होगा। तो हम क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, अ डे विथ नंदू, जिसमें नंदू जो है एक हाथी का छोटा बच्चा है जो अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो कहाँ रहता है, उसके किस ग्रुप में रहता है, उसके ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं, वो क्या खाते हैं, कितने समय तक सोते हैं। मतलब वो अपनी पूरी एक स्टोरी बताएगा जिससे हमें एलिफेंट के जीवन के बारे में कुछ फैक्ट पता चलेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 अ डे विथ नंदू के क्वेश्चन एंड आंसर। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है मैच दीज कॉलम्स। ओके, तो इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कॉलम बी में जो आंसर दिए हैं उसको ढूंढकर उससे मैच करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है साउंड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, जो साउंड जो है एलिफेंट निकालते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं चिंघाड़ना। ठीक है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्पेट। जैसे शेर होता है, शेर की आवाज जो होती है, शेर दहाड़ता है, उसको बोलते हैं रॉर। वैसे ही जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी आवाज को बोलते हैं चिंघाड़ना या फिर ट्रम्पेट। ओके, नेक्स्ट है एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। जो एक बड़ा हाथी होता है, जो एडल्ट एलिफेंट होता है, वो 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स खा सकता है। मतलब 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियों को वो आराम से खा सकता है। कितने? 100 किलोग्राम। एक एडल्ट हाथी 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग्स को खा सकता है। नेक्स्ट है एलिफेंट स्लीप फॉर 2 to 4 आवर्स इन अ डे। जो हाथी होता है उसको कितनी नींद चाहिए होती है? वो दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, उसके लिए उतना पर्याप्त होता है। वो 2 से 4 घंटे की ही नींद लेता है। नेक्स्ट है हर्ड। हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। एक ऐसा एलिफेंट का ग्रुप जो कि हमेशा साथ में रहता है, साथ में खाता है, वो क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था मैच दीज कॉलम्स, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसमें पहला है एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। इसमें जो स्टेटमेंट इसमें बोला गया है कि जो एलिफेंट का हर्ड होता है, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है, उसमें मेनली कौन कौन होता है? फीमेल और बेबी एलिफेंट होते हैं। ये सही है। जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स और बेबी एलिफेंट होते हैं, उसमें मेल एलिफेंट नहीं होते हैं। सेकेंड है द ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ अ हर्ड। ये गलत है। इसमें लिखा है कि जो ओल्डेस्ट मतलब सबसे बूढ़ा जो मेल एलिफेंट होता है, जो हाथी होता है, वो जो होता है मेल एलिफेंट, वो लीडर होता है हर्ड का। ये गलत है क्योंकि जो हर्ड होता है एलिफेंट का उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स और बेबी एलिफेंट होते हैं, उसमें मेल एलिफेंट नहीं होते हैं। उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट मेंबर होती है वही जो होती है वो ग्रुप की लीडर होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड एज पैक। ये गलत है।
अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड एज हर्ड। ओके, जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का वो क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है, पैक नहीं कहलाता। नेक्स्ट है एलिफेंट फील सैड व्हेन दे आर कैप्ड इन अ चेन। जो एलिफेंट होते हैं उनको बहुत बुरा लगता होगा जब उनको चेन में रखा जाता है। ये तो किसी के भी साथ, अगर आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बस इतने ही एरिया में रहना है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे एलिफेंट को भी बुरा लगता होगा जब उसको चेन में बांध कर रखते होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एलिफेंट को बुरा लगता होगा जब उसे वो चेन में बांध कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। जो नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें जो ब्लैंक्स है उसमें आपको करेक्ट वर्ड सोचकर और फिर लिखना है, ठीक है। अब इसमें जो पहला है एनिमल्स इन डैश यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। एनिमल का क्या है ऐसा जो कि साथ में घूमता है और जो है खाना ढूंढता है? वो होता है हर्ड, मतलब एनिमल्स का ऐसा ग्रुप। हर्ड, हर्ड मतलब एनिमल का ग्रुप जो है वो यूजुअली जो है साथ में घूमता है और खाना ढूंढता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हर्ड। जो एनिमल्स का हर्ड होता है वो साथ में घूमता है और खाना ढूंढता है। नेक्स्ट है मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर डैश ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो ग्रुप में कब तक रहते हैं? सिर्फ 14 से 15 साल तक। मतलब जब वो छोटे बच्चे होते हैं वो तभी तक वहां पे रहते हैं। जब वो यंग हो जाते हैं, 14 से 15 साल के हो जाते हैं, तो वो ग्रुप से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो 14 से 15 साल तक के होते हैं तभी तक वो उस ग्रुप के साथ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एन एलिफेंट हर्ड हैज 10 to 12 फीमेल मेंबर्स एंड यंग वंस। जो एक एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें 10 से 12 जो है फीमेल मेंबर्स होती हैं, मतलब जो हथिनियां होती हैं वो होती हैं, और यंग वंस होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें सिर्फ 10 से 12 फीमेल और छोटे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है एन इग्रेट ईट इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। जो इग्रेट मतलब बगुला होता है वो, उसको कभी आपने देखा है कि जो कोई भी जानवर होते हैं, भैंस या बैल या कोई भी जानवर के ऊपर जो है वो पक्षी बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे चोंच मार मार के खाते रहते हैं। क्या खाते हैं वो? क्या निकालते हैं उसमें से? वो निकालते हैं इंसेक्ट्स। क्या निकालते हैं? इंसेक्ट, मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको वो ढूंढ ढूंढ कर उनकी स्किन से निकाल कर अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो एन इग्रेट ईट्स इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ द बफेलो। जो इग्रेट जो बगुला होता है वो कीड़े जो हैं उनको निकालकर उनकी स्किन से, बफेलो की स्किन से, और खाता है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। फिल इन द ब्लैंक। व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल्स मतलब जो इसमें एनिमल्स में हम बात कर रहे हैं हाथियों की, कि जो हाथी होते हैं उनका फेवरेट फूड क्या होता है? तो इसका आंसर है लीव्स एंड ट्विग्स आर द फेवरेट फूड ऑफ एनिमल्स। जो हाथी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका फेवरेट फूड होता है पत्तियां और उनकी टहनियां। उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं और टहनियां होती हैं वो बड़े मजे से खाते हैं, उनका फेवरेट फूड होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच डू द एलिफेंट्स स्लीप इन अ डे। मतलब जो हाथी होते हैं वो एक दिन में कितनी देर तक सोते हैं एक दिन में वो? उसका आंसर है एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 3 आवर्स इन अ डे। मतलब जो हाथी होते हैं उनको 2 से 3 घंटे की नींद उनके लिए पर्याप्त होती है, वो 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, ओनली 2 to 3 आवर्स इन अ डे। नेक्स्ट है व्हाई डू एलिफेंट्स लव टू प्ले इन मड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको मिट्टी में और पानी में खेलना बड़ा पसंद आता है ना। तो क्यों आता है उनको पसंद? एलिफेंट लव टू प्ले इन मड एंड वाटर टू कीप देयर स्किन कूल। उनको इसलिए अच्छा लगता है पानी में और मिट्टी में खेलना क्योंकि उससे उनकी जो स्किन होती है वो ठंडी रहती है, उनको जो है गर्मी नहीं लगती, बढ़िया ठंडा ठंडा लगता है उनको, इसलिए वो जो है उनको मजा आता है मड एंड वाटर में खेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एलिफेंट्स यूज देयर बिग ईयर्स। जो हाथी होते हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाथी होते हैं अपने इन बड़े कानों का क्या यूज करते हैं, वो हाउ डू दे यूज देयर बिग ईयर्स। उसका आंसर है एलिफेंट फ्लैप देयर बिग ईयर्स टू यूज देम एज फैन। जो एलिफेंट होते हैं, फ्लैप मतलब उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं, फ्लैप करना मतलब आगे पीछे करते रहते हैं अपने बड़े बड़े कान को, टू यूज देम एज फैन,
उसको कैसे यूज करते हैं फिर वो हिलाकर? एज फैन, मतलब पंखे की तरह यूज करते हैं। जो हाथी होते हैं अपने कान को हिलाते डुलाते रहते हैं और एज फैन, बिल्कुल पंखे की तरह उसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट? जो 3 महीने का बेबी होता है, एलिफेंट बेबी होता है, उसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा? तो इसका आंसर है, एन अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट इज 200 kg। सोचिए, एक जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? लगभग 200 किलोग्राम होता है। मतलब अगर आप जो हैं, अगर जो आपकी एज है उसमें आप कितने किलो के होंगे? 20 किलो के, कुछ 25 किलो के, है ना? इस 30 किलो से ज्यादा के नहीं होंगे। तो सोचिए आपको इतने कितने बच्चे जो होंगे वो इकट्ठे होंगे आपकी एज के, तब जो है आप एक 3 महीने के हाथी के बच्चे के बराबर होंगे। तो जो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वेट होता है कितना होता है? 200 किलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल? आपको कैसे पता चलता है कि जो एलिफेंट हैं उनका जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं? इसका आंसर है, एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। वो क्या करते हैं, जब उनको समझ में आता है कि कुछ मुसीबत हो गई है तो वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर करते हैं और उनका बचाव करते हैं। रेस्क्यू करना मतलब उनका बचाव करते हैं। वो एक ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है ना, किनकी? यंग वंस की। तो इस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो कहीं पे मुसीबत में फंस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक दैट इग्रेट इज सिट्स ऑन द बफेलो? जो ये चैप्टर है इसमें एक डायग्राम है जिसमें जो इग्रेट मतलब जो बगुला है वो भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है वो? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पक्षी होते हैं वो जानवरों की स्किन में छोटे छोटे कीड़े लगे हुए होते हैं, उन कीटों को वो निकाल निकाल कर खा लेते हैं। उनको उनका भोजन भी मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं किसकी? जानवरों की, उनके शरीर से कीड़े हटाने के लिए। तो जो इग्रेट होती है वो इसलिए बैठी होती है बफेलो के ऊपर ताकि वो उसकी स्किन से कीड़े निकाल कर खा सके। ओके।